नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय की कक्षा अष्टम के भाग 1 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह वीडियो षष्ठः पाठः चाणक्यः चंद्रगुप्तः च पाठ का है। बच्चों, आप सभी ने चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी को पढ़ा होगा कि किस प्रकार चाणक्य द्वारा एक आम बालक को सम्राट बनाया। तो बच्चों, इस कहानी को हम भाग 2 में पढ़ेंगे, परंतु उससे पूर्व इस पाठ में प्रयुक्त कत और कत्वतु प्रत्ययों को भलीभांति जान लेते हैं। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम कत और कत्वतु प्रत्यय के कुछ विशेष नियम। पहला नियम, कत और कत्वतु प्रत्यय कृदंत प्रत्यय के भेद है। ये दोनों ही प्रत्यय भूतकाल का अर्थ प्रकट करते हैं। दूसरा नियम, कत प्रत्यय में त शेष रहता है और कत्वतु का तवत शेष रहता है। तीसरा नियम, कत प्रत्यय विशेषण और क्रिया दोनों बनाता है, जबकि कत्वतु प्रत्यय केवल क्रिया बनाता है। चौथा नियम, कत प्रत्यय के रूप क्रमशः बालः, लता और फल के समान चलते हैं, जबकि कत्वतु प्रत्यय के रूप क्रमशः बलवत, नदी एवं जगत के समान चलते हैं। आगे और नियम पढ़ते हैं। पांचवा नियम है, कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, में होता है, जिसमें कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा में और कत प्रत्यय की क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे बालकेन कथा श्रुता। यहाँ पर बालक शब्द पर तृतीया विभक्ति लगी है, इसीलिए बालकेन बना है। कथा कर्म पर प्रथमा विभक्ति लगी है और श्रुता क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। कथा स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग लगेगी। आखिरी नियम पढ़ते हैं। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। ऊपर कर्म के अनुसार लग रही थी, यहाँ पर कर्ता के अनुसार लगेगी। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। उदाहरण देखते हैं। बालकः कथाम पठितवान। यहाँ पर बालक शब्द पे प्रथमा विभक्ति, कर्म कथाम द्वितीया विभक्ति और क्रिया पठितवान कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। बच्चों, अब हम कुछ और उदाहरण कत और कत्वतु के तीनों लिंगों में पढ़ते हैं। पहली धातु है पठ। प्रत्यय है कत, पुल्लिंग में बनेगा पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक लिंग में पठितम। कत्वतु में ही देखेंगे पठ धातु, पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती, नपुंसक लिंग में पठितवत। अन्य उदाहरण देखते हैं। लिख कत प्रत्यय, लिखितः, लिखिता, लिखितम। लिख धातु कत्वतु प्रत्यय में, लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। नम धातु कत प्रत्यय, नतः, नता, नतम। नम धातु कत्वतु प्रत्यय, नत्वान, नत्वती, नत्वत। क्रीड धातु कत प्रत्यय, क्रीडितः, क्रीडिता, क्रीडितम। क्रीड धातु कत्वतु प्रत्यय, क्रीडितवान, क्रीडितवती, क्रीडितवत। इस प्रकार से बनेंगे। बच्चों, अब हम कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग वाक्यों में करके देखते हैं। पहला प्रत्यय है कत प्रत्यय। उदाहरण, तेन पादपः दृष्टः। उसके द्वारा पेड़ देखा गया। यहाँ पर पादपः पुल्लिंग है, कर्म है, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार पुल्लिंग लगी है, दृष्टः। दूसरा, मया भोजनम खादितम। मेरे द्वारा भोजन खाया गया। भोजन नपुंसक लिंग है, इसलिए क्रिया भी
नपुंसकलिंग की लगी है खादितम। तीसरा उदाहरण, बालिकया पुस्तकम पठितम, बालिका से पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पर कर्म पुस्तक है, नपुंसकलिंग है, इसलिए क्रिया भी नपुंसकलिंग की लगेगी पठितम। दूसरा प्रत्यय देखते हैं, कत्वतु प्रत्यय। छात्रः पुस्तकम पठितवान, छात्र ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार लग रही है। छात्र पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग की लगी है पठितवान। दूसरा उदाहरण, बालिका लेखम लिखितवती, बालिका ने लेख लिखा। यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग के अनुसार लगी है लिखितवती। तीसरा उदाहरण, पत्रम वृक्षात पतित्वत, वृक्ष से पत्ता गिर पड़ा। यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार लग रही है, नपुंसकलिंग है पतित्वत। बच्चों, इन दोनों प्रत्ययों में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों प्रत्यय भूतकाल में प्रयुक्त होंगे। कत प्रत्यय कर्मवाच्य तथा कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य के नियमानुसार वाक्यों में लगेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इन दोनों प्रत्ययों को भिन्न भिन्न धातुओं और वाक्यों में प्रयोग करना सीखा है।